हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक। जैसा कि हम पिछले वीडियो में अभिवृत्ति और विकास पढ़ रहे थे, हमने उसमें बाल्यावस्था और शैशवावस्था पढ़ लिया था। और बाल्यावस्था तो हमने उसकी विशेषताएं पढ़ी थी। और आज आज हम क्या नाम है किशोरावस्था पढ़ेंगे। ये है किशोरावस्था। किशोरावस्था, हाँ। तो स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था। इस 12 से 18 वर्ष के बालक या बालिका इसमें आते हैं। इसका मतलब क्या होता है किशोरा तक परिपक्वता की ओर ले जाना। किशोरा का मतलब, ठीक है, जो बच्चे मैच्योरनेस की ओर ले जाना, आगे परिपक्व करना बच्चों को। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। जो इसका उपनाम है, इसको किस नाम से जाना जाता है? सबसे ज़्यादा देखिए क्वेश्चन आया है उलझन की अवस्था। बच्चा इस अवस्था में उलझन होता है। उसको किस चीज़ में उसे आगे बढ़ना है, साइंस साइड में, आर्ट साइड में, या क्या उसको करना है, गेम में जाना है, किस गेम में आना है, क्या आगे डिसाइड करना है, कौन से कॉलेज में 10+2 ड्रॉप होता है, यहीं से आगे वो हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जाना है, क्या नहीं। तो उलझन की अवस्था होती है, मेरे साथ क्या होगा कैरियर के बारे में लेके उलझन की वो अवस्था बनी रहती है। आगे दुखी की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा दुखी भी होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आगे ग्रोथ के लिए लेके टेंशन में रहता है। ठीक है, तो टेंशन में रहेगा फिर दुखी भी रहेगा उस हिसाब से। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। जीवन का सबसे कठिन सा काल। ये जीवन का सबसे कठिन काल होता है, क्योंकि इसमें आप एक पड़ाव से पहले क्या हुआ, बचपन में शैशवावस्था, आप घर में रहे, अनौपचारिक शिक्षा ली, फिर प्ले ग्रुप में गए, बाल्यावस्था में आपने पहली प्राथमिक विद्यालय में गए, विद्यालय अवस्था में गए, वहाँ से गए, फिर 12th तक आपने विद्यालय किया बिना सीढ़ी दर से। एक सीढ़ी चढ़े, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़े, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी चढ़ते चले गए। लेकिन उसके बाद आपको कॉलेज में जाना था। ठीक है, कौन से कॉलेज कौन से साइड से करना है, तो ये जीवन के सबसे कठिन काल था आपके लिए। आपका पूरा जीवन इसी से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। आंधी तूफान की अवस्था। इसी में बच्चे के आंधी तूफान कुछ करना होता है, नॉर्मल से रह जाना, फिर या तो कुछ आप अलग सा कर जाना। इसी एज में बच्चा कुछ ना कुछ अपने चीज़ में अलग से, आंधी तूफान जिसे नहीं आता है तो उसी हिसाब से बच्चा भी कुछ ना कुछ अलग करता रहता है। समस्याओं की आयु, वही उलझन या कठिन समस्या है, तभी कठिनाई है तभी समस्या है। तो उसी हिसाब समस्या बनी रहती है, नई नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं स्टेप बाय स्टेप आते आते। अमूर्त चिंतन। इसमें किशोरावस्था बच्चा अमूर्त चीज़ों का, अमूर्त तो आपको मैंने बता दिया है। मूर्त क्या होता है? जो हम देखें। जैसे हमने हाथी देखी है, ठीक है, हाथी देखा, उसके बारे में विचार आ रहा है, ठीक है, तो अमूर्त हो गया। अमूर्त क्या हो गया? हमने हाथी का नाम लिया और हाथी का प्रतिबिंब हमारे आँखों में बन जाना या मस्तिष्क में बन जाना, उसके साथ हमको पता चला हाथी का यूज़ क्या है, हाथी क्या करती है, हाथी के बारे में और विचार कर रहे हैं हम, तो क्या है? अमूर्त चिंतन। प्रतिबिंब बन जाने के साथ साथ उसमें विचार करना क्या होता है? अमूर्त चीज़ें, हम अमूर्त कल्पनाएं के साथ उसे जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो अमूर्त चिंतन होता है। बसंत ऋतु कहते हैं इसी अवस्था को, किसको? किशोरावस्था को बसंत ऋतु कहते हैं। स्वर्ण काल भी कहते हैं इसी अवस्था को। दुखी काल भी कह रहे हैं, देखिए, दुखी अवस्था भी कह रहे हैं, ठीक है, कठिन अवस्था भी कह रहे हैं। और समस्या, कठिन है तो कठिनाई है, तो समस्या है, समस्या कठिनाई एक ही पूरक है। और उन्हीं के साथ साथ बसंत स्वर्ण काल भी इसी को कहते हैं, ठीक है। संक्रमण, ग्रसित होना, कोई ना कोई चीज़ से ग्रसित होना, नई नई विविधताएँ, नई नई सोच, नई नई विचार, किस चीज़ में क्या करना है, आगे बोर्ड 10+2 इसी में आ जाता है, 10th क्लास आ जाता है, 10+2 क्लास आ जाता है, बच्चा जानते हैं अपने अपनी चीज़ों में उलझा रहता है। इसे धूर्त और तीव्र विकास की अवस्था। धूर्त भी हो सकता है, ऐंठा मतलब नहीं, जैसे कहते हैं ऐंठे लोग, ऐंठना हर बात, बिल्कुल धूर्त है। या तीव्र विकास भी इसी में हो सकता है, बिल्कुल धीमी गति से और तीव्र गति से भी विकास इसमें होता है। ये इसका उपनाम है। आगे हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। अब किशोरावस्था जो हम पढ़ रहे थे, इसकी थ्योरी किसने दी थी? सर्वप्रथम इस वैज्ञानिक अध्ययन जो किया था स्टेनली हॉल ने किया था, इनका वैज्ञानिक था। और इन्होंने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक में दिए थे? एडोलेंस में, किशोरावस्था हिंदी में इसका नाम है, इंग्लिश में एडोलेंस ही, 1904 में लिखी थी अपनी पुस्तक एडोलेंस में। किसके बारे में? किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है, कि ये 12 से 18 वर्ष के बच्चे में ये गुण पाते हैं। कौन कौन से गुण पाते हैं? स्टेनली हॉल के कुछ स्टेटमेंट भी हैं, इनके अनुसार देखते हैं क्या है। नंबर 1, इनके अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में विकास अचानक या अकस्मात होता है, मतलब बिल्कुल
जो विकास होता है ना, आप देखते हैं लड़का 10+2 किया, फिर अगर अचानक उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है, मस्तिष्क विकास बहुत तेज़ी से हो जाता है, वो अपने लक्ष्य की तरफ एक अग्रेसिव हो जाता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो एक अचानक उसके अंदर परिवर्तन आता है, उससे पहले लड़का बिल्कुल उसी माहौल में चलता रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, किशोरावस्था। प्रबल दबाव, तनाव और तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये उपनाम में भी है। प्रबल दबाव की अवस्था, इसमें दबाव बहुत होता है, क्योंकि 10th क्लास से आदमी बोर्ड देता है, फिर 12th क्लास का बोर्ड देता है, प्लस सामाजिक इतने आपके ऊपर आ जाते हैं हावी, और इसके साथ साथ आपके धर्म आपके ऊपर हावी हो जाता है। यहीं से प्रभु सत्ता स्टार्ट हो जाती है, धर्म की सत्ता आप पर स्टार्ट हो जाती है। तो प्रबल दबाव आपका बन जाता है, ठीक है। तनाव आप में बना रहता है हमेशा, तूफान आते रहते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए परेशान है, कभी किसी चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं परेशान है, तो ये और संघर्ष आप कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। इन्होंने किसने त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया था? स्टेनली हॉल ने दिया था। ये स्टेटमेंट यूपी टेट और सुपर टेट में पूछा था, ठीक है। यूपी टेट में, स्टेट टेट में पूछा गया है, त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया था? स्टेनली हॉल ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, किलपैट्रिक के अनुसार, किलपैट्रिक का क्या स्टेटमेंट था? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। मैंने अभी आप उपनाम में आपको पढ़ाया है, किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन काल है, ठीक है। तो ये उपनाम कहाँ से आया है? किलपैट्रिक ने दिया था अपने स्टेटमेंट में। आगे आते हैं, वेलेटाइन के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ठीक है। इन्होंने भी यही चीज़ कहा, ठीक है, किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन काल है। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। जो व्यक्तिगत आता है, आदमी व्यक्तिगत होता है, और घनिष्ठ मित्रता, किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। जो मित्र देखे होंगे आपके 10+2 में जो बने होते हैं, या 10th क्लास के, वो आपके जीवन प्रत्न तक चलते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन में जो बनते हैं वो शायद ही चलें, किसी किसी के चलने, किसी के नहीं, लेकिन 10+2 वाले मित्र आपके, या 10th क्लास के मित्र आपके जीवन प्रत्न तक चलते हैं, जो 18 साल की उम्र तक बनते हैं, 12 से 18 के बीच में, ठीक है। वो कहीं ना कहीं उसी, कहीं भी मिलेंगे आप किसी भी माहौल, लेकिन वही माहौल से मिलेंगे जो वो बचपन में बात करते थे, ठीक है। ऐसे सभी के जीवन में एक दो होते हैं। फिर एक व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है, ठीक। अब एक और है, क्रमिक क्रमित विकास का सिद्धांत। जो क्रमित विकास का सिद्धांत है, उस किसने? थॉर्नडाइक और बर्न ने दिया था। बर्न ने दिया था, किसने दिया था? थॉर्नडाइक और बर्न ने दिया था। किसका? क्रमित विकास का सिद्धांत। अब विशेषता देखते हैं, किशोरावस्था की विशेषता, असंभव लगने वाले कार्य कर डालते हैं। जो किसी को उम्मीद नहीं होता, बच्चा नॉर्मल सा पढ़ता रहता है, पहले 10th में वो टॉप कर गया, या 10th में अच्छे नंबर आ गए, या 12th में अच्छे नंबर आ गए, या कोई अच्छा रिस्पॉन्स कर गया। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी अगर वो मन पे आ गया, लास्ट में बोर्ड में नहीं होता, कोई कोई बच्चे 2 महीने पढ़ लेते हैं और वो अपने स्कूल के टॉपर, पहले वो बहुत पीछे रहते हैं, तो वो क्या होता है, कुछ भी जिसके मन में आ गया वो कुछ भी कर सकता है इस अवस्था में। कौन सी अवस्था? 12 से 18 की अवस्था, ठीक है। विषम लिंगी आकर्षण देखने में को मिलता है इसमें। लड़का विषम लिंगी, दूसरे लिंग, मतलब लड़का है तो लड़की की तरफ आकर्षण, लड़की है तो लड़के की तरफ आकर्षण देखने को शुरू हो जाता है। 12 से 18, मतलब आपका 18 के अंत से काफ़ी हद तक शुरू हो जाता है। अब तो 12 से 18 ही है, ठीक है। 12 से 18 के शुरू हो जाता है आपका किशोर अवस्था में। नेतृत्व, स्वाभिमान की भावना का उदय होता है। नेतृत्व, आप किसी न किसी चीज़ को नेतृत्व करने की भावना आप में उत्पन्न हो जाती है। और स्वाभिमान, खुद का स्वाभिमान बनने लगता है कि मेरा ये स्वाभिमान, मुझे ये करना चाहिए, या मुझे ये इस हिसाब से होना चाहिए, वो स्वाभिमान अपने आप डेवलप होने लगता है, ठीक है। और किसी न किसी चीज़ को नेतृत्व करने की, जैसे कहीं क्लास का है या टीम का है या कहीं भी चीज़ का नेतृत्व करने की भावना आ जाती है, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, ईश्वर की सत्ता स्वीकार। ईश्वर की सत्ता स्वीकार करता है, मतलब ईश्वर यहाँ पे कहने का मतलब है आपका धर्म। धर्म, कोई भी धर्म है, उसकी सत्ता आप उसको स्वीकार कर लेते हैं इस अवस्था में, किशोर अवस्था में। आप पे वो घिर जाते हैं, आप उसके किशोर अवस्था में आप बिल्कुल अपने धर्म से घिर जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जैसा है, किसी भी धर्म का हो, वो अपने धर्म के बारे में अच्छा खासा जाने, उसमें विश्वास उसको होने लगता है, ठीक है, किशोर अवस्था में। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं अगला, स्वतंत्रता की अवस्था। इसमें स्वतंत्र भी होता है बच्चा, अपने आप को स्वतंत्रता की ओर ढकेलता है, जैसे अपने परिवार से कुछ अलग, कुछ प्राइवेसी, कुछ अलग चीज़ें, आना जाना वो ढूंढता रहता है, ठीक है, कि हमारा ऐसा हो, भले हो ना हो, लेकिन वो ढूंढता रहता है अपना स्वतंत्रता। उसके ग्रुप, उसके दोस्त बनने लगते हैं जो कि उसके पेरेंट्स से अलग होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट का 6 पॉइंट, किशोर
पुरुषत्व और किशोरी मातृत्व को प्राप्त होने लगते हैं। यहाँ पुरुषत्व तो क्या है, यहाँ मेल की तरफ, किशोर जो लड़का है वो मेल की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक है। किशोरी जो है, लड़की जो है वो महिला या औरत की तरफ बढ़ने लगती है, ठीक है। तो यहाँ के कहने का मतलब है जो बालिका है वो लड़की की तरफ बढ़ने लगती है। तो यहाँ का तात्पर्य ये है कि उसके जो जनन अंग हैं वो पूर्णतः हो जाते हैं, ठीक है, इस अवस्था में। आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि क्या सक्रिय हो जाते हैं। थायराइड ग्रंथ सक्रिय मतलब क्या है, थायराइड ग्रंथ में क्या होता है, ये आवाज़ की होती है। इसी अवस्था में बच्चे की आवाज़, लड़के की आवाज़ भारी, लड़के मतलब मेल की आवाज़ भारी और फीमेल की आवाज़ पतली हो जाती है। और इससे पहले बाल्यावस्था तक क्या होता है, दोनों की एक ही जैसे आवाज़ होती है। जैसे कि हम लड़कों की आवाज़ क्या होती है, थोड़ा मोटी होने लगती है और लड़कियों की आवाज़ थोड़ा पतली और पीच होने लगती है, ठीक। तो इसी के ये आपकी विशेषताएं हो गई। और ये जो स्टेटमेंट दिया है सुपरटेड के लिए इम्पोर्टेंट था, स्टेटेड या रिपीटेड। और ये उपनाम तो आपके सीटेड में बहुत आए हैं। और इसके साथ अब अगला जो लास्ट वीडियो बनेगा इस चैप्टर का, उसमें इन तीनों का कंपैरिजन करके बढ़ाएंगे जो इसके विकास के पक्ष हैं, ठीक है। वो याद करने में फैक्ट सही रहेगा, जो कंपैरिजन करके आप याद करेंगे याद भी हो जाएगा आराम से। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।